सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। स्पिरिचुअलिटी में ये बताया गया है कि हमें अकेले रहना आना चाहिए। और जो बंदे स्पिरिचुअलिटी को नहीं भी मानते हैं, मैं ये स्ट्रॉन्गली मानता हूँ, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, हमें अकेले रहना आना ही चाहिए। जिस बंदे को अकेले रहना अच्छे से नहीं आता है, वो बंदा कभी भी खुश नहीं रह सकता। ये एक पक्की बात है, गारंटीड बात है। तो अब प्रॉब्लम ये आती है कि जब भी हम अकेले होते हैं तो उसी वक्त हम तड़प उठते हैं। उसी वक्त हमें लगता है कि नहीं, हमें अपने साथ कोई ना कोई तो चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम मूवी देखने जा रहे हैं, सपोज़ करो कोई अच्छी मूवी लगी है और आपने मूवी देखने जाना है, तो सबसे पहले नॉर्मल बंदा क्या करता है, अपने दोस्तों को कॉल लगाता है कि हाँ, मैं मूवी देखना जा रहा हूँ, क्या तू मेरे साथ चलेगा। अगर दूसरा बंदा कह दे मैं नहीं चलूँगा या मैं बिज़ी हूँ, तब फ़ोन करने वाले का मूड ख़राब हो जाता है। फिर वो किसी और को फ़ोन लगाएगा कि मैंने मूवी देखने जाना है, क्या तू मेरे साथ मूवी देखने चलेगा। वो भी क्या अगर कह दे कि नहीं चलेगा तो फिर मूड ख़राब। तो जब तक उसे कोई बंदा मिलेगा नहीं ना साथ चलने वाला, साथ में बैठ के मूवी देखने वाला, तब तक एक नॉर्मल बंदे को मूवी देखने में मज़ा ही नहीं आता। ये बड़ी प्रॉब्लम है। एक दूसरा केस बताता हूँ कि शाम हो गई, शाम पे अगर कोई बोर हो रहा है, अगर एक आम बंदे की बात कर रहा हूँ, आम आदमी की बात कर रहा हूँ, वो बोर हो रहा है और उसने शाम को बाज़ार घूमने जाना है, तो बाज़ार घूमने के लिए भी अकेले घूमेगा तो वो बोर हो जाएगा। तो इसलिए वो क्या करता है कि वो अपने दोस्तों को कॉल करेगा, तू मेरे साथ बाज़ार घूमने जाएगा। तो अगर कोई मिल जाए तब उसका टाइम पास थोड़ा अच्छा हो जाता है, अगर नहीं मिला तो तब मूड ख़राब। अब इसमें क्या है, इस सारी चीज़ों में क्या हो रहा है कि हमारी डिपेंडेंसी बढ़ रही है। अगर मूवी देखनी हो तो तब भी हमें कोई चाहिए, अगर मार्केट में घूमना हो तब भी हमें कोई चाहिए, अगर कुछ भी करना हो, अगर घर में भी बैठ के मूवी देखनी हो तब भी हमें कोई चाहिए। और जब तक हमें कोई और चाहिए तब तक हम कभी भी खुश नहीं रह सकते, क्योंकि किसी और की ज़िंदगी का कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं होता। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जो दूसरा बंदा होता है वो हमारे साथ मूवी देखने में या मार्केट जाने में या घूमने में या पार्क जाने में इंटरेस्टेड नहीं होता। खास करके जब एक बंदे की एज 35 ईयर्स हो जाती है, मोर देन 30 ईयर्स हो जाती है, उसके सारे दोस्त अपने अपने शादीशुदा जीवन में व्यस्त हो जाते हैं, उनके सारे मित्र जो होते हैं अपनी अपनी फैमिली में अपनी अपनी वाइफ्स के साथ बिज़ी हो जाते हैं। तो उस वक्त एक नॉर्मल बंदे की ज़िंदगी ऑलमोस्ट अकेलेपन वाली ही होती है। और जिस बंदे ने ये प्रैक्टिस नहीं की कि अकेला कैसे रहना है, उसकी तो दुर्गति हो जाती है। इस एज में वो सारा दिन तड़पता रहता है कि अब मैं करूं क्या, मेरे साथ कोई आने वाला ही नहीं है, जिसको फ़ोन करता हूं सारे वो बिज़ी हैं अपने अपने कामों में। तो इस एज में होती है दुर्गति। अगर शुरू से ही अकेले रहने का अभ्यास होता तो तब इस एज में आके बंदे को पछताना नहीं पड़ता। अब बात आती है कि अकेले अभ्यास कैसे होगा, क्या ये पॉसिबल भी है? तो इसका आंसर है यस, इट्स एब्सोल्युटली पॉसिबल। अगर मैं अपनी बात करूं, अपने एक्सपीरियंस से बात करूं, तो आज मैं सारे काम अकेले कर लेता हूं और मुझे किसी दोस्त की ज़रूरत नहीं होती। अगर मैं एक और बात बताऊं, इसको ऐड ऑन करूं, तो आज की स्थिति मेरी ये है कि मैं नॉर्मली अपने साथ किसी को लेकर जाना पसंद ही नहीं करता। यहाँ तक बात पहुँच गई है मेरी अपनी ज़िंदगी में कि अब मैं किसी को अपने साथ लेकर जाना पसंद ही नहीं करता। पहले नंबर पे प्रायोरिटी मेरी यही होती है कि मैं अकेले ही जाऊँ। तो ये पॉसिबल है, ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। तो इसका प्रैक्टिस कैसे करनी है? सपोज़ करो कि आपने मूवी देखने जाना है, तो आपने अपने आप को कहना है कि आज मैं अकेले ही मूवी देखने जाऊंगा, या आप स्पेशली आप अकेले ही मूवी देखने जाओ बिना किसी दोस्त को कहे। 1-2 बार आपको और लगेगा, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आपको अकेले ही मूवी देखने में ज़्यादा मज़ा आएगा। फिर आप ये
कीजिएगा कि आप अकेले ही शाम को मार्केट घूमने जाओगे, अकेले ही शाम को पार्क जाओगे। पहले कुछ बार 10 बार 15 बार या 20 बार आपको बड़ा और लगेगा कि आप अकेले ही जा रहे हो, कोई साथ में नहीं है, आप क्या करोगे, किससे बात करोगे, ऐसे ही पागलों की तरह घूमोगे। बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, बहुत सारी फीलिंग्स आएगी, पर बिलीव मी उसके बाद आपको अकेले जाने में ही आनंद आने लगेगा। ये बात पक्की है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब कोई अब नेक्स्ट एग्जांपल की बात कर रहा हूँ कि लोग घूमने जाते हैं। लोग घूमने कैसे जाते हैं? दोस्तों के ग्रुप के साथ जाते हैं। और फिर आपने ये भी नाम सुना होगा कि सोलो ट्रैवलिंग। कुछ बंदे ऐसे भी हैं जो अकेले ही घूमने जाते हैं, और कई बंदे तो सारे वर्ल्ड टूर अकेले अकेले कर रहे हैं। मैं कल ही एक वीडियो देख रहा था, तो उस वीडियो में मैंने देखा एक बंदे ने क्या किया, साइकिल पे ही 92 कंट्रीज़ का अकेले ही टूर कर दिया, और वो भी साइकिल पे। और ऐसे मैंने बंदे बहुत देखे हैं जो वर्ल्ड टूर कर रहे हैं अकेले, चाहे प्लेन्स पे जाएं, कैसे भी जाएं। बहुत कुछ हो रहा है। अगर उनके एक्सपीरियंस की बात भी करें तो वो कहते हैं कि हमने बहुत कुछ सीखा, और उनको सोलो ट्रैवलिंग करते करते भी अब एक ऐसी स्टेट आ गई है कि अब उनको सोलो ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद आ चुका है। तो ओवरऑल बात यह है कि अकेले रहने की प्रैक्टिस अगर हम करें तो अकेले रहने में हम परफेक्ट हो सकते हैं। परफेक्ट मीन्स हमें अकेले रहने में भी बहुत मज़ा आएगा, और जिस दिन ऐसा हो गया तब आपका अपना स्टैंड बन जाएगा। फिर आपको किसी की ज़रूरत नहीं, अब आपको किसी पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं। अब आप अपनी ज़िंदगी को खुद चला सकते हैं। आपके हाथ में आपकी ज़िंदगी का खुद कंट्रोल होगा। और जब जिस दिन ऐसा आ गया उस दिन आप ये कह सकते हो कि आप स्पिरिचुअलिटी के एक लेवल आगे और बढ़ गए। सो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको मेरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।